हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज का रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं इस समय, आपके पर्सन के दिमाग में क्या थॉट्स हैं, किस तरीके की सिचुएशन उनके सामने है, तो इसके बारे में ही हम जानेंगे। करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, ठीक है। तो जल्दी से आपको सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेना है, उससे कनेक्शन फील करना है। अब आपके इनका रिश्ता क्या होगा, चाहे आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, और इसी के साथ साथ आप मैरिड हैं, दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, बस आपके पर्सन आपके पार्टनर के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है, जल्दी से कर दीजिए। और कमेंट्स में आपको पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। और अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से, और तैयार हो जाइए अपने पर्सन अपने पार्टनर पे फोकस होकर उनका नाम लेकर, ठीक है। 5 बार 7 बार उनका नाम ले लीजिए, 11 बार। यूनिवर्स वन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स के पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस समय, उनके थॉट्स क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी आई है। सबसे पहले रीबर्थ की एनर्जी, यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी आई है, ट्रस्ट की एनर्जी आई है, साइलेंस की एनर्जी आई है, ओके, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज आई हैं गाइस, मैं आपको सारी एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी। नंबर देख लेते हैं, 15, 16, 10 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। थंडर बोल्ट की एनर्जी भी आ गई है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि रिलेशनशिप की आगे की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करूँगी। आपकी एक एनर्जी चेक कर लेती हूँ। एग्जॉशन, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं अपनी सोच से, अपनी करंट सिचुएशन से, फीलिंग से। आप उनसे नहीं निकल पा रहे हो और अंदर ही अंदर घुट रहे हो, क्योंकि कुछ भी सही नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में अपने सर्कमस्टांसेस से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, करेक्ट। और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पर्सन अपने पार्टनर के, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से आप इस समय फेस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स। आप जहाँ भी हैं आपको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में बहुत फंसे हुए, उलझे हुए हैं, आपको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है और कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। अब ये मैं आपके पर्सन आपके पार्टनर की ये जो भावनाएं आई हैं उनको मैं क्लेरिफाई करती हूँ, ठीक है। और ऑल साइन रीडिंग है ये, पर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन कौन से रिफ्लेक्ट हुई हैं साइन। और ये एनर्जीज़ रिलेटेड बेस्ड है, ये जो रीडिंग है एनर्जी बेस्ड है। तो आपके साथ बस एनर्जी मैच हो जानी चाहिए, बाकी साइन मैटर नहीं करता है। आपकी कोई सा भी ज़ोडिएक हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यूनिवर्स वाइन एंजल गाइड कीजिए। यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं रिबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, कंप्लेंट। आपके पर्सन रिबर्थ दिखा रहा है किसी रिलेशनशिप को ख़त्म होते हुए, किसी मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, तभी तो उठेगा ना, रिबर्थ होगा। तो आपके पर्सन किस लिए चाह रहे हैं रिबर्थ चाहना, क्योंकि आपके पर्सन को इस रिश्ते में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आपका और इनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो चुकी हैं, आपस में ही चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, सोच नहीं बैठ रही है। क्या ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्या ये इस रिश्ते को ख़त्म होना देना चाहते हैं? तो देख ले, तो यहाँ पे देख लिए बहुत सही चीज़ आई है कि ये आपको पकड़ के बैठना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर किसी चीज़ में उनको आपकी सोच गलत लग रही है। आपका रिएक्शन करना ही ना ही करना, मतलब आप कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, आप कुछ अपनी तरफ से कर ही नहीं रहे हैं। आपने हाथ खड़ा कर दिया कि कुछ नहीं होने वाला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा। अब देख लो सिचुएशन ये है, मैं तो चाहती हूँ या चाहता हूँ शादी करना, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं?
सेम एज आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि देखिए मैंने आपको छोड़ना नहीं है, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पर परिस्थितियाँ दूर जा रही हैं। तो आपके पर्सन का अब दिमाग यहाँ पे आ गया है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा नहीं छोड़ सकता हूँ, बहुत हो गया, मतलब बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, कितना मैं लोगों को मनाऊँगा, कितना मैं आपको समझाऊँगा। तो कहीं ना कहीं इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्या प्यार से ज़्यादा है? तो मैं बता दूँ, प्यार ज़्यादा है, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ एक बहाना है। प्यार ज़्यादा है क्योंकि ईगो है, चीज़ों में जल्दी नहीं झुकने की आदत है, तो इतना इजीली आपके पर्सन नहीं झुकने वाले। पर सरकमस्टांसेस भी ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन चाहेंगे भी तो भी सब सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन, ये रीबर्थ इससे आया है क्योंकि आपके पर्सन को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है सामने से, कोई एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये रिश्ता शुरू हो, बहुत परेशानी से शुरू हो, पर वो सारी स्टक एनर्जीज़ को रिलीज़ करके और आपसे कि आप इनके साथ खड़े रहें, किसी भी स्थिति में पीछे ना जाएं, किसी भी स्थिति में इनको ब्लेम ना करें, किसी भी स्थिति में किसी भी चीज़ को परखे समझे ऐसे ही ब्लेम ना करें। बहुत सिचुएशन ऐसी हो चुकी है अब चारों तरफ से इनको भी बहुत पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा है, इनको पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। पर ये अपनी तरफ से कोशिश, अपनी तरफ की सोच इनकी ये कह रही है कि ये रिश्ता बच जाए, ये रिश्ता टूटे ना। क्या इनको अपनी मन की बात बतानी है। इनको ये किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो इजीली छोड़ते नहीं हैं। हालांकि ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं आपके पर्सन, इनका बिहेवियर इस तरीके का नज़र आ रहा है। पर आपके साथ एकमात्र आप ऐसे व्यक्ति हैं इनकी लाइफ में जिनको रिलीज़ करने का मन ही नहीं कर रहा है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। अभी ऐसी परिस्थिति है जिससे कि बर्डन ही नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में, और नेक्स्ट एनर्जी द बर्डन की ही है। देख लेते हैं क्या कह रही है गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है? तो द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है? आइसोलेशन की एनर्जी आई है। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये इनके दिमाग में प्रेशर डाल रही हैं, चाहे वो आपसे लड़ाई हो, चाहे वो किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो। ये जितनी भी परिस्थिति हैं उसमें इनको बस यही लग रहा है कि मेरी लाइफ में मेरी खुशी छीन ली गई है, मेरे को समझने वाला कोई नहीं है, इवन आप भी नहीं हैं। यस, क्या ये आपको समझते हैं, प्यार करते हैं, पर आप इनकी चीज़ों को, इनकी थॉट्स को समझो। अभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं ये लाइफ से, इनको हर एक थॉट इतना परेशान कर रहा है। और ये किस चीज़ की वजह से कर रहा है? ये रिश्ते की वजह से ही कर रहा है। ये रिश्तों में दिखा रहा है दूरियों को, उसी चीज़ की वजह से आपके पर्सन, आपके पार्टनर परेशान भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। द बर्डन की एनर्जी कह रही है कि ये सारी सिचुएशन से आपके पर्सन, आपके पार्टनर इतना परेशान हो चुके हैं कि ये अब ये चाह रहे हैं कि बस मैं अकेले हो जाऊं। ना आप इनको समझ नहीं रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ना इनके परिवार वाले समझ रहे हैं, और काम का बर्डन अलग से है। सब इनको अपनी सोच से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी खुशी का ध्यान किसी को है नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं अकेले ही सही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने अकेलेपन में खुश हूँ, मुझे किसी को ना एक्सप्लेन करना है, ना ही मुझे किसी को समझाना है। और मैं इस तरीके की लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या हो चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ, क्योंकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। 6 नंबर की एनर्जी कह रहे हैं बर्डन भी इसी चीज़ का है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, और अगर इन कांटेक्ट है तो सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है आपकी। आप दोनों का रिश्ता ही एक दूसरे को बर्डन सा फील होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं कि मुझको अकेला छोड़ दो, मैं किसी भी चीज़ में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये भी इनका एक थॉट है। और ये थॉट क्यों आ रहा है, क्यों इतना बर्डन फील कर रहे हैं, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? क्योंकि
जिस प्यार को ये बहुत अच्छे से समझते थे, इनको ऐसा लग रहा है वो प्यार आज मेरे हाथ से जा रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही तो एग्जॉशन है, यही तो परेशानी है ना। कुछ ना करने का फ्रस्ट्रेशन भी तो होता है ना इंसान के अंदर, आप समझ रहे हैं। अब ये परेशानी आपकी भी है पर इनकी भी है। अभी ये तो किसी से शेयर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, पर फीलिंग इतनी ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड हो चुकी है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जिसको बहुत प्यार करते थे, जो इनके बहुत करीबी था, वही आज इनके लिए स्टेप नहीं ले रहा है, वही इनके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। जो भी सिचुएशन थी वो किसी मजबूरी के तहत थी और आपके पर्सन ने वो चीज़ें करी जो आपको पसंद नहीं थी, पर क्या हुआ उससे? रिश्ता बना नहीं ना। रिश्ता क्या हुआ? दूर दूर हो गया है। तो आपके पर्सन के अंदर ऊपर माइंड में बहुत सारे बर्डन एक साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्या कह रही है। ट्रस्ट की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है ट्रस्ट की एनर्जी। देखिए ये तो क्लियर है कि आप पे किसी तरीके का डाउट नहीं कर रहे हैं, पर ये भी चाह रहे हैं कि आपका भरोसा इनसे उठे ना, इन पे बना रहे। क्योंकि जो ये रिश्ता था ये सिर्फ इनकी तरफ से प्यार नहीं था, आपकी तरफ से भी था। तो सिर्फ इनको ही स्टेप नहीं लेना है, आपको भी लेना है। ठीक है, आपको भी समझना है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन इन पे निकाल दे रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है मैं जिस लाइफ के जिस मोड़ पे हूँ मैं तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल रही हूँ आप पर, और आप इनको समझ नहीं रहे हैं। ट्रस्ट ये है कि आप ये आपसे कितना प्यार करते हैं ये बिना बोले हुए ही आप समझ जाएंगे। आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, ये किसी और जगह से भी परेशान नज़र आ रहे हैं गाइस। ये केवल इस रिश्ते की परेशानी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और की भी है। इनकी लाइफ में जो भी हुआ सब एक साथ हो गया परेशानी, जैसे इधर से भी आई उधर से भी आई, अब ये घिर गए उस परेशानी से। तो आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप इन पे भरोसा रखें, ट्रस्ट, पर कितना रखें। क्यों आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब आपके अंदर मन में ये आ गया कि शादी हो ना हो, अगर ये चाहता तो ये मेरे से शादी कर सकता था। पर पहले आप यही चीज़ अंडरस्टैंड करते थे, आज आप यही चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड आप नहीं कर रहे हैं तो आप पहले जैसे हो जाइए। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले भी आपको कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी आप इनको पसंद करते थे। आपने किसी एक्सपेक्टेशन के थ्रू इनसे प्यार नहीं किया था, कुछ डिमांड के थ्रू आपने प्यार नहीं किया था, पर धीरे 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 आपके अंदर क्या आ गई हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं कि अब जब इतना हो चुका है तो आगे का डिसीज़न भी लीजिए या ले लो। ये डिमांड आपके अंदर आ गई है। तो आपके पर्सन बस ये सोच रहे हैं कि आप बस इनको पहले जैसा ही प्यार करें, जैसे आप बिना किसी चीज़ को, समझ रहे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए था तो वैसा ही प्यार करें। किसी तरीके की शिकायत, किसी तरीके का दबाव अपने अंदर इनके प्रति ना रखें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितना प्यार कर रही हूँ या मैं किस स्थिति में हूँ, पर स्थिति मेरी भी वही है जो आप फील कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को निकाल लो, नई चीज़ को एक्सेप्ट करो। जैसे आप नई तरीके से प्यार करने गए थे इनसे, जिस तरीके से आप दोनों एक साथ रहते थे, करेक्ट, वैसे ही इनके साथ रहो। आगे के बारे में सोच के आज मत ख़राब करो। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे। साइलेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है। इनका मन बड़ा उदास है, और जितना उदास है, वार्निंग, ये बहुत उदास है। साइलेंटली आपको नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। मतलब एक एक चीज़ आपकी परख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इतना ही प्यार था आपका इनके अंदर, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको धीरे धीरे खो रहे हो। किस वजह से? आपका बिहेवियर इतना रूड हो गया। ये आपके बिहेवियर को लेकर, आपके अंदाज, बदलते अंदाज को लेकर कहीं ना कहीं नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस चीज़ को बयान नहीं कर रहे हैं गाइस, बस नोटिस कर रहे हैं कि आप इनके बिना जीना सीख गए हैं, या तो आपने बहुत सारी चीज़ें इनको बताना बंद कर दी है, फीलिंग शेयर करना बंद कर दी है,
और शायद अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, इससे जस्ट पहले भी आपका यही बिहेवियर रहा होगा, या तो आप खुल के नहीं बताते होंगे, आप भी इनसे फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो इनको ऐसा लगता है कि प्यार दूरी का कारण ही यही है। तो जो भी दूरी आई है, जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, उससे बस आपके पर्सन, आपके पार्टनर ना मौन हो गए हैं, शांत हो गए हैं और साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बस आपको। क्या कि आपका बिहेवियर ही है, क्या पता आप किसी तरीके का टॉर्चर या अपनी कोई भी डिमांड रखना चाह रहे हैं जो आपके हक है इस रिलेशनशिप में, पर वही आपके पर्सन, आपके पार्टनर को एज अ टॉर्चर लग रहा है, जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप इनको धीरे धीरे खो रहे हैं, आप इनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं दूर, क्यों हो रहे हैं? और इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अंधेरा है पर मन में शांति रखते हुए कि चलो ठीक है, आप अगर ऐसा ही सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ये ही सही। आपके पर्सन, आपके पार्टनर पता है आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं, आप इनके बिना हर चीज़ को करना सीख गए हैं, आप इनके बिना जीना सीख गए हैं। पर इनका क्या, ये तो अपनी चीज़ों को कहीं भी शेयर नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी देख लेते हैं, क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी समझते हैं आप कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये अंदर से टूट रहे हैं और इनको संभालने वाला कोई नहीं है, और इस स्थिति में ये किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये इतने ही ज़्यादा परेशान हैं या इनकी एनर्जीज़ ये कह रही हैं? देखिए, इनकी सोच की एनर्जी कनेक्ट हुई है, ठीक है। बाहरी तरीके से ये कहीं घूम रहे हों, फिज़िकली कहीं पार्टी कर रहे हों, पर ये सब पार्टी सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए हो सकती हैं। पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं इंटरनली परेशान हैं, मेंटली परेशान नज़र आ रहे हैं। समझ रहे, ये रिश्ता टूट रहा है, और जैसे जैसे टूट रहा है ये भी साथ साथ में बहुत ज़्यादा होप खोते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, चाहे सिचुएशन जो भी है, चाहे परेशानी जो भी है, ये खोना नहीं चाहते। किसको? अपने प्यार को। और अगर सिर्फ झुककर हो जाता ठीक सब कुछ, तो ये झुकने के लिए भी तैयार थे, पर परिस्थिति कुछ और ही कह रही है। परिस्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आप दोनों की, पर जो भी सिचुएशन है इसमें आप दोनों एक नहीं हो सकते। यही चीज़ इन आपके पर्सन, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये क्या चाहते हैं इस चीज़ में? तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आप इनको समझें, आप चाहे जहाँ भी रहें इनको लेकर कोई गलत सोच ना बनाएं अपनी, ताकि क्या हो कि ये चीज़ ये सहन नहीं कर सकते। आप किसी तरीके की गलत सोच ना बनाएं, अपना कुछ गलत विचार इनके प्रति ना रखें कि इसी ने शादी नहीं करी या यही नहीं डाल रहा है, नहीं डाल रही है कोई एफ़र्ट्स। इस तरीके की आप इन पे कोई भी आरोप ना लगाएं, क्योंकि इनकी स्थिति ये कह रही है कि ये बता नहीं रहे हैं कुछ, पर फील सब कुछ कर रहे हैं। जो प्यार में फील होता है वो सब कुछ करते हैं। जो गलती इन्होंने करी है, गलती हो सकती है इनके पर्सन, आपके पार्टनर ने भी करी, पर वहाँ से भी इनको बस एक ही रियलाइजेशन है कि मैं कुछ भी करूं, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। तो जो भी सिचुएशन है, इस रिश्ते को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। और थंडरबोल्ट की एनर्जी क्या कह रही है, बहुत चीज़ें सही थी, पर कहीं ना कहीं बेस ही गलत था, जिसकी वजह से ये रिश्ता हिल गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? बेस क्या गलत था? आप लोगों को पता था कि आप दोनों की शादी नहीं हो रही है, ये इनके थॉट हैं, और फिर भी पर आप आगे बढ़े। आपको कहीं ना कहीं इन पे डाउट था कि ये पूरे लॉयल नहीं है मेरे लिए, पर फिर भी आप एक कदम आगे बढ़े इनके साथ, क्योंकि ये आपके पास 100% रहते थे। तो जो बेस था वो बहुत मजबूत नहीं था, जिसके वजह से कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आज ये परेशानी आई है, आपको पहले से ही अंदाजा था कि फ्यूचर में ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो अभी आप दोनों एक दूसरे पे मिसट्रस्ट ना करें, आप इन पे ट्रस्ट ना करें। बहुत सारे डाउट एक दूसरे के प्रति आप दोनों के अंदर हैं, दिख रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर भी और आपके अंदर भी। आप दोनों ही एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे का स्टैंड ले सकते थे, पर नहीं लिया। आपके पर्सन, ये रिश्ता ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है,
कहाँ पे थे आप? आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा था कि लोग आप लोगों से, दोनों से जेलस करते थे कि आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। पर धीरे 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 आर्ग्यूज़ हुए, धीरे 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 कमिटमेंट मांगा गया और ये रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होता गया। इसमें किसी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे वो इनका किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो, दिख रहा है वो। पर जो भी है, ये रिश्ता हिल गया है और इस रिश्ते को ख़त्म होते हुए आपके पर्सन नहीं देख पा रहे हैं। तो अब आप दोनों का होगा क्या? आपके पर्सन तो चाहते हैं सब कुछ शांति के साथ हो जाए, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपकी समझ के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सही समझ इनके प्रति और इनके प्रति सही एफ़र्ट्स ही इस रिश्ते को बढ़ा सकता है। क्योंकि हर एक बात अभी इनको आपकी फ्रस्ट्रेट कर रही है, परेशान कर रही है, इसीलिए कुछ दूरी भी बना रहे होंगे। हो सकता है आप इनको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये समय ये चाहते हैं कि मैं अकेले में बिताऊं। चीज़ें, सिचुएशन, समय धीरे धीरे सब कुछ समझा देता है। तो होप कि आप भी बहुत कुछ बिना किसी चीज़ के समझ जाएं। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स बताई, करंट भावनाएं बताई। ओवरऑल अगर पर्सनल सजेशन दी जाए तो बहुत ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। पहले अभी रुक जाओ, थम जाओ, एक दूसरे को समझो, ठीक है, एक दूसरे का एफ़र्ट्स देखो एक दूसरे के प्रति, और अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो करते रहें आप, ठीक है। धीरे धीरे सिचुएशन जैसे ठीक होएगी, आप दोनों का प्यार जैसा ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो गाइस, आप जल्दी से क्लेम कीजिएगा पॉजिटिविटी को, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।